हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, आज आपका 9th ऑफ अगस्त है और आज आपका लास्ट डेट है आपके CSAS पोर्टल 2 का। अभी रात के 12 बजे यानी 11:59 में, एग्जैक्ट 11:59 में आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। अभी तक अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरा है तो कर लो। हो सकता है कि शाम में कोई ग्लिच की वजह से आपका रुक जाए, किसी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। विंडो में देखते ही हो कि सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। लास्ट टाइम देखा था ना आपने कैसे 5th ऑफ अगस्त का लास्ट डेट था और आपका सबमिट ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से डेट एक्सटेंड किया गया। तो ये हर बार नहीं होगा, इस उम्मीद में मत रहना कि आज के बाद भी डेट एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी की शेड्यूल आ चुकी है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आज ही आपका ऑटो लॉक हो जाएगा प्रेफरेंस। फिर से एक बार चेक कर लो कि अगर प्रेफरेंस में मतलब मोस्टली लोग ने सबमिट कर रखा है, सबमिट करने के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको चेंज करने का। मिलेगा मौका, विंडो जब ओपन होगा। लेकिन अभी तो जो कर रखे कर लिए, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो रह जाएगा। और प्लस क्या होगा ना कि सर्वर डाउन होने की वजह से फिर सबमिट नहीं कर पाओगे, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ आपको कि सबमिट कर लो, प्रेफरेंस बना लो अपना। और शुरू से कह रही हूँ, जब CSAS पोर्टल 2 नहीं भी ओपन हुआ था तब से मैं कह रही हूँ कि भैया अपना प्रेफरेंस प्रिपेयर करके रखो, सर्च करो। रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि मार्क्स के अकॉर्डिंग देखो, कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखो, सब कुछ बताया, सारे ट्रिक्स बताए। और तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ों में, तो भैया अब क्या किया जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँ तो मुझे कमेंट करके बताओ। देखो अभी बहुत कम टाइम है आपको, मैं चाह के भी अगर भी कोशिश करूँगी तो नहीं कर पाऊंगी वैसे, लेकिन हाँ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालूंगी। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट में दिक्कत हो रहा है तो अपना स्ट्रीम बता दो, कोर्सेज बता दो, मार्क्स बता दो, तो मैं शायद आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, याद रखना आज डेडलाइन है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से भरो प्रेफरेंस लिस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलो पहले एक बार शेड्यूल पे नजर डालें। जैसे ऐसे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, शेड्यूल जो निकला था, एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल जो निकला था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैंने आपको पहले ही बता रखा था उस चीज को लेकर। ठीक है, फिर से शुरू से बात कर लेते हैं एक बार, ताकि आपके ध्यान में रहे कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। सिमुलेटर रैंक के बारे में बात करेंगे। सिमुलेटर रैंक क्या होता है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मतलब कल के वीडियो में मैंने प्रॉपरली बताया था सिमुलेटर रैंक के बारे में। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि आपकी कौन कौन से यूनिवर्सिटी के वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल चुके हैं, किसको किसको रजिस्टर्ड करना है। सिर्फ बहुत बच्चे ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रखे हैं, ऐसे और भी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपना प्रेफरेंस यानी रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखा है, प्रेफरेंस के लिए भी खोल रखा है, फेज 2 भी ओपन हो गई है। तो जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। बहुतों का डेडलाइन 12th ऑफ अगस्त, 16th ऑफ अगस्त, मोस्टली 20th ऑफ अगस्त के सारे कॉलेजेस के काम हो जाने हैं। उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जिन्होंने नहीं किया है, जिस यूनिवर्सिटी में करना है आपको, देखो मैं तो कहूंगी कि जिनको लो मार्क्स आ रहा है भैया सब में ट्राई कर लो, कुछ नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत यूनिवर्सिटी है इंडिया में, डेफिनेटली होगा, इसलिए टेंशन। और बहुत बच्चे ये है कि लो मार्क्स लेके कह रहे ड्यू में, अरे भैया ड्यू में क्यों ही, और भी यूनिवर्सिटीज है ना, वहां जाओ ना। स्टेट यूनिवर्सिटी है, पढ़ने से मतलब है। मुझे पता है कि एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपका उस हिसाब से नंबर नहीं आया तो क्या कर सकते हो उसमें तो आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, पर कोशिश तो कर सकते हो ना कि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो वहां फोकस करो। ठीक है, मैंने ऐसे 40+ यूनिवर्सिटी के नाम बता दी। आपकी JNU की पोर्टल भी खुल चुकी है। अगर जो बच्चा चाहता है JNU में एडमिशन लेना, अगर JNU में प्रॉब्लम हो रही है आपको प्रेफरेंस बनाने में, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी JNU के अंदर, क्योंकि उसमें भी प्रेफरेंस चूज करना बहुत मुश्किल है। क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा, बहुत सारी चीजें, प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, और इवन फीमेल कैटेगरी को प्रेफरेंस भी मिलता है आपको, नंबर्स वगैरह का कुछ चेंजेस होता है, ऊपर नीचे होता है, वो भी मैं बताऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि मैम JNU पे स्पेशली वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगी JNU पे स्पेशली। और आपको क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट भी समझाऊंगी, एक्स्ट्रा नंबर कैसे मिलते हैं JNU के अंदर वो भी बता दूंगी। ठीक है, एक बार नजर डालते हैं हम लोग एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल पे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 CSS का खुला, फिलिंग फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस इन CSAS, जो आपका 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त था, जिसका डेट एक्सटेंड हो गया। CSAS ऑटो लॉक्स द प्रेफरेंस 5 फ्राइडे अगस्त 9, 2024, मतलब 5 बजे ऑब्वियसली बंद होना था। लेकिन क्या होगा ना, डेट एक्सटेंड होने की वजह से आपका पोर्टल का आज यानी 9th ऑफ अगस्त को रात के 11:59 में एग्जैक्टली 12 बजे आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। तो रिस्क मत लेना उस चीज को। डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक संडे को जो आएगा, 11th ऑफ अगस्त को आएगा संडे को, और प्रेफरेंस चेंज विंडो जो 11th को ही खुल जाएगा और मंडे को रात के 12 बजे बंद हो जाएगा। मतलब सिमुलेटेड रैंक आ जाएगा आप संडे को, इसी संडे को आना है, और अगले दिन मंडे को वो बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा ना, आपको सिमुलेटेड रैंक में क्या करना है, देखो सिमुलेटेड रैंक में आपका रैंक आएगा निकल के, आप जिस अकॉर्डिंग कोर्सेज डाले होगे, आप जिस अकॉर्डिंग कॉलेजेस चूज किए होगे, बहुत ऊपर नीचे ऐसे मैंने आपको सिमुलेटेड रैंक बिल्कुल समझाया है अच्छे से। वीडियो जाके देख लेना एक बार सिमुलेटेड रैंक का, कि मैम देखना कि कैसे मैंने बताया है आपको कि ऊपर से नीचे कैसे हो सकता है आपका सिमुलेटर रैंक में, रैंक क्या आ सकती है आपकी, किस हिसाब से रैंक बनेगी आपकी, किस हिसाब से प्रेफरेंस बनाया, जिस हिसाब से रैंक आएगा। तो जाके जरूर देखना, उस चीज को मिस मत करना, तभी समझ में आएगा सिमुलेटर रैंक क्या है एक्चुअली में। देखो एक तो विंडो आपका ओपन हो जाएगा, तो सिमुलेटर रैंक में बहुत सोच समझ के वो करना, चेंजेस करना, कोई भी सफल करना हो तो एकदम सोच समझ के करना। क्या होता है ना, एक्चुअली सिमुलेटर रैंक आने की वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैम मेरा इतना रैंक है, इसमें एडमिशन कैसे होगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे होगा, परेशान होने लगते हैं। तो उन क्या करते हैं, प्रश्न में छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं, और यही माइनर मिस्टेक ना बहुत भारी पड़ जाता है। कसम से ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि आप चेंज करते हो, और चेंज करने बहुतों को नहीं पता रहता है कैसे चेंज करना। कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं जो अच्छे से चेंज कर लेते हैं, उनको ऊपर नीचे, किसी बहुतों बच्चों को नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत बच्चे बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिमुलेटर रैंक आ जाए तो सोच समझ के ऊपर नीचे करना। मैं इसमें हेल्प करूँगी अगर आपको करना होगा तो, लेकिन सोच समझ के, मैं बार बार कह रही हूँ, सोच समझ के करना, क्योंकि देखो प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक माइनर मिस्टेक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी रोक सकता है, क्योंकि देखो वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, सीट्स लिमिटेड है, बच्चे बहुत है, 4 लाख लगभग 4 लाख के आसपास आपका रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है जिन्होंने ड्यू को टारगेट किया है। और सीट तो आपको पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितना है, ठीक है। और देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि आप जितना प्रेफरेंस भरोगे उतनी आपकी चांसेस होगी। और एक और चीज़ है, वो भी मैं बताऊंगी आपको लास्ट में, वीडियो के एंड तक देखना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट आएगी आपकी फ्राइडे 16 अगस्त को, फर्स्ट आ जाएगी, फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आएगी। कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड लिस्ट बाय फ्राइडे August 16 को ही, और संडे तक आपका चलेगा। यानी कि आप 16 अगस्त यानी 18 अगस्त तक, 16 से लेकर 18 अगस्त तक आपको टाइम दिया जाएगा 2 दिन का, कि आप उसमें अगर आपका हो जाता है फर्स्ट राउंड में तो आपको एक्सेप्ट करना है इन टाइम के बीच में। कब 16 से 18 के बीच में। कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कॉलेज को वेरीफाई करने के लिए कब टाइम मिला आपको, 16 से लेकर 20 अगस्त तक मिलेगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फीस बाय कैंडिडेट 5 बजे 21 अगस्त तक लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन पेमेंट का, फीस का, ठीक है। देखो यहाँ ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो डॉक्यूमेंट डाला है वो प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, फोटो, सिग्नेचर, ईच एंड एवरीथिंग मैच होना चाहिए, क्योंकि एक भी ऊपर नीचे होता है आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। क्योंकि वेरिफिकेशन इसलिए कराया जाता है कि आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो, सर्टिफिकेट से लेकर रिजल्ट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए वेरिफिकेशन के तौर पर, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट ऑन द डैशबोर्ड ऑन द कैंडिडेट थर्सडे को दिखाया जाएगा। विंडो टू री ऑर्डर हायर प्रेफरेंस फिर दिखाया जाएगा 22 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आपको इसका मिलेगा। सेकंड राउंड सीट आएगी आपकी डिक्लेरेशन और सेकंड CSAS लोकेशन आपका 25 अगस्त को सेकंड की लिस्ट आ जाएगी आपकी, और उनको भी टाइम मिलेगा 2 दिन का। कॉलेज टू वेरीफाई सेम चीज़ है वही, 30 अगस्त तक ये सब चीज़ें चलेंगी, और मुझे लगता है मिड सितंबर में आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, ठीक है। चलो अब ये बात तो ये रही, द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। 2 राउंड के बाद बहुत बच्चे कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेकर कि मैम कितने राउंड्स में रिजल्ट निकलेंगे, कितने राउंड में कट ऑफ निकलेंगे। देखो 2 तो दे रखा है, उन्होंने ये भी कहा है द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स इफ एनी। अगर कोई वैकेंट सीट रह जाता है इस बीच में तो फिर से राउंड निकाला जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, पैनिक मत कीजिएगा, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। देखो ये पूरा दे रखा है, आपका वेबसाइट भी दे रखा है इसका मैं जो भी ये PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ से जाके ज्वाइन करो, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्रॉपर्ली वहाँ से देख सकते हो। मोस्टली बच्चों के पास होगा, जिनके पास नहीं है वो वहाँ से देख लेना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम ID डाल के साइन अप कीजिए, एंड आपको यहां पर UG कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, BA BCom BSc BBA BTech कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो, और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि आपको करना क्या है। और हाँ, मैंने आपको कहा था कि 12th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों बच्चों के लिए, क्योंकि उस पर भी सिलेक्शन होना है आपका वैकेंट सीट पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर जिन बच्चों का बहुत अच्छा नंबर आया है तो उनके लिए तो खैर बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया तो थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि देखो बहुत बच्चे लाइटली ले लेते हैं। अब वो सोच रहे थे कि अब तो CUET पे होता है, अब तो 12th मार्क्स का कोई फायदा नहीं है, 12th तो कुछ भी पास कर लो, बस CUET देना है, CUET के थ्रू होना है। लेकिन यहाँ देखो क्या खेल होगा,
यहाँ पे हुआ कि 12th का मार्क्स भी इंपॉर्टेंट कर दिया। अब 12th के मार्क्स के बेस पे भी आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, ठीक है। ये बात मैं रिपीटेड है, मैंने आपको पहले भी बता रखी है ये सब चीज़ें, इसका लिंक भी सब चीज़ें का लिंक इस पर दे रखा है, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक है। बाकी फर्दर डिटेल जितनी भी नोटिफिकेशन है मैं इस चैनल पे दूंगी, क्योंकि देखो एक छोटा माइनर मिस्टेक भी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रोक सकता है, तो हमेशा अपडेटेड रहना, क्योंकि मैं छोटे से छोटा नोटिफिकेशन आपको शॉर्ट्स के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या फिर वीडियो बना के देती हूँ, ठीक है। बाकी आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितने दूर तक पहुंचा सकते हो आप लोग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।